हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीए ने 17 अक्टूबर यानी कि कल जो है आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। यानी कि यूजीसी नेट री एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक एनटीए द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, उस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। साथ ही यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आप सभी को कि सिर्फ रिज़ल्ट यहाँ पर अनाउंस नहीं की गई है, यहाँ पर कट ऑफ अनाउंस किया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पर जो डिटेल है, सारी चीज़ें कि कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, जेआरएफ में कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, नेट कितने का निकला है, पीएचडी में कितने कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है, तो सारे आंकड़े जो है वो भी उन्होंने जारी किया है। साथ ही कट ऑफ जारी किया है सब्जेक्ट वाइज, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है जो मैं आप सभी को शेयर करना चाहूँगी। तो पहले मैं बताना चाहूँगी कि यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट में जो अपडेट यानी कि जो नोटिस कल जारी किया गया था, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि एनटीए ने सिर्फ रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस नहीं किया है, रिजल्ट के साथ और भी इन्फॉर्मेशन एनटीए ने प्रोवाइड की है यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर आप देख सकते हो। पहला यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगी, जो फाइनल आंसर की है एक सब्जेक्ट, जो आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पर है, जिसमें आपका मणिपुरी, म्यूजिक, आर्ट्स और जो सिंधी है, उनका फाइनल आंसर की भी जारी किया गया है। उनका फाइनल आंसर की जारी नहीं हुआ था इससे पहले, जो उन्होंने आंसर की जारी किया था उसमें, तो इसलिए यहाँ पर आज इन्होंने जारी कर दिया है और उस चीज को भी क्लियर किया है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट तो यहाँ पर अनाउंस किया ही गया था, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यूजीसी नेट जून 2024, और कट ऑफ भी जो है जारी किया था, जो कल भी मैंने आपको बताया था, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ है वो भी जारी किया गया था। उस पर भी हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना रहा। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी। साथ ही यहाँ पर स्कोर कार्ड के साथ साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एनटीए ने प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी, और भी मैं डिटेल में आप सभी से बात करने वाली हूँ, क्योंकि जो आंकड़ा एनटीए ने दिया है उस आंकड़े में कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 लाख प्लस कैंडिडेट ने यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा था यूजीसी नेट जून 2024 के लिए, जिसमें से 9 लाख प्लस कैंडिडेट ने 18 जून वाला एग्जाम जो है उसमें शामिल हुए थे। जो 18 जून को एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी, ऑफलाइन पेपर लिया गया था, और पेपर लीक का जो मैटर निकल के सामने आया था, जिस वजह से उस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो री एग्जाम हुआ था, उस री एग्जाम में भी आधे बच्चों ने जो है एग्जाम दिया। ठीक है, वो आंकड़ा भी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी, वो सारी चीजें हम बात करेंगे एंड में। लेकिन यहाँ पर जो कट ऑफ है उस पर हम बात कर लेते हैं, और जो नोटिफिकेशन है वो मैंने आप सभी को दिखा दिया है। तो आप यहाँ पर जाकर यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है पीडीएफ फॉर्म में ये सारी नोटिस है उसे डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। साथ ही जो रिजल्ट है उसे भी आप चेक कर सकते हैं। अभी तक तो मेरे ख्याल से सभी ने चेक कर भी लिया होगा। तो जो लिंक है वहां पर आपको पता है अपनी डिटेल यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो है अपना रिजल्ट वहां पर आपको देख लेना। वहां पर नंबर भी क्लियर तरीके से बता दिए गए हैं आपके रिजल्ट में भी। और जो कट ऑफ है उसकी हम बात करें तो चलिए यहाँ पर कट ऑफ देखते हैं कि कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल में आया है या नंबर्स में आया है। ठीक है, ये रहा कट ऑफ। कट ऑफ के बारे में भी मैंने आप सभी को बता दिया था कि कट ऑफ भी जारी हो चुका है, लेकिन कट ऑफ को लेकर मैंने यहाँ पर एनालाइज नहीं किया था, सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पर आप सभी को क्लियर नहीं किया था, क्योंकि मैं बिजी चल रही हूँ अभी, इस वजह से थोड़ा अपडेट लेट हो रहा है। बट मैं जो अपडेट है आप सभी को देने की कोशिश कर रही हूँ टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से कट ऑफ इन्होंने जारी किया है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिख रहा होगा, कोड दिख रहा होगा, सब्जेक्ट कोड। ठीक है, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नेम, सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। तो फर्स्ट जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो देख सकते हो इकोनॉमिक्स का है। यहाँ पर कट ऑफ की बात कर ले तो किस तरह से आप देख सकते हो कट ऑफ जारी हुआ गया है। तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो चीज क्लियर करनी है वो चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ, ताकि आप सभी को डाउट ना हो, कट ऑफ देखने में कोई भी परेशानी या कोई भी उलझन ना हो। तो क्योंकि बहुत लोगों का ये भी कहना है कि कुछ जो कट ऑफ है वो क्लियर पता चल रहे हैं नंबर्स के, और कुछ जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल में आए हैं, तो उसे देखकर यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो रही है। तो वो सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगी। जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम दिया उनके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी जो एक दो बार दे चुके हैं, जिनको पता है, जो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनका नेट क्वालिफाई हो चुका है, तो वो उनको पता होगा कि किस तरह से कट ऑफ चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट में ही आपको मैं दिखाना चाहूंगी, तो ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट का कोड, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आप देख सकते हो, सब्जेक्ट देख सकते हो, कैटेगरी देख सकते हो जिसमें अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो सारी कैटेगरीज वाइज यहाँ पर दी गई है। कट ऑफ की बात करें, जेआरएफ यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली। पीएचडी ओनली यहाँ पर इसलिए भी लिखा गया है क्योंकि आप सभी यहाँ पर क्लियर हो जाओ कि जिनका इस कैटेगरी में आता है, जिनका इसमें पीएचडी ओनली में जिनका क्वालिफाई हुआ है, तो वो सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आप सभी को पता है कि इससे पहले यूजीसी के 2024 के रूल्स के पहले जो यूनिवर्सिटी पीएचडी के लिए एडमिशन करती थी उसमें वो एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, तो उस टेस्ट को ना देना पड़े इसलिए यहाँ पर एनटीए ने
एक रूल बनाया था 2024 में ही इसी ईयर कि आप सभी का जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होगा वो भी यूजीसी नेट का स्कोर उसके हिसाब से जो है डिसाइड होगा। तो यहाँ पर जिनका ओनली पीएचडी में क्वालिफाई हुआ है तो वो सिर्फ जो है उनको सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में यानी कि इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस के। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुका है आप सभी को क्लियर। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही वो पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब जेआरएफ वालों का पता है आप सभी को, जेआरएफ में तीनों चीज़ें कर सकते हो आप। एडमिशन भी आपको लेना होता है क्योंकि फेलोशिप यहाँ पर दी जाती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो कट ऑफ है जेआरएफ की बात करें, यहाँ पर इकोनॉमिक सब्जेक्ट की आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट का भी चेक कर सकते हो इसी तरह। तो कट ऑफ जो है वो 210 रहा है। ठीक है, 210 टोटल कैंडिडेट, यहाँ पर 66 कैंडिडेट ने जो है इतना कट ऑफ लाया है इस कट ऑफ में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो यहाँ पर 182 कट ऑफ गया है, और पीएचडी ओनली की बात करें तो यहाँ पर 154। ये मैं बात कर रही हूँ अनरिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हो ओबीसी का भी, ईडब्ल्यूएस का भी जो कट ऑफ है इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये तो रहा इकोनॉमिक्स का। आगे हम बात कर ले एक और सब्जेक्ट की, मैं यहाँ पर समझा दूं तो जैसे कि आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आप देख सकते हो, सब्जेक्ट नेम यहाँ पर देख सकते हो, कैटेगरीज यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग जहाँ से हुआ है वहां से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अनरिजर्व देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर जो है बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि इससे पहले जो इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट का मैंने दिखाया तो उसमें सिर्फ नंबर्स दिखा दिए गए थे। ये इसलिए होता है कि अगर आपकी एग्जाम जो है एक शिफ्ट में ही कंप्लीट करा दी गई हो, ठीक है, एक शिफ्ट में भी हो गया हो, तो उनका जो है यहाँ पर नंबर पे जारी किया गया है। और जिनका भी एग्जाम यानी कि जिस सब्जेक्ट का एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में किया गया हो, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में हुआ हो, कंडक्ट कराया गया हो, उनका जो है यहाँ पर परसेंटाइल में निकाला जाता है एज पर रूल यूजीसी नेट यानी कि एनटीए के रूल्स के अनुसार। ठीक है, क्लियर हो गया आप सभी को। तो जिनका सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का है, यहाँ पर कॉमर्स वालों का भी देखने को मिलेगा कि कॉमर्स वालों का भी जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो उनका भी जो रिजल्ट है परसेंटाइल में निकाला गया है। उसी तरह यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस वालों का भी जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो इसलिए इनका जो है परसेंटाइल में नंबर यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, और जिनका एक शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ है तो उनका यहाँ पर नंबर में निकाला गया, जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में देखा। तो इसी तरह आप यहाँ पर जो है अपने सब्जेक्ट का जो है चेक कर सकते हो कि कट ऑफ कितना रहा है, कितना कट ऑफ गया है, या कितने मार्क्स से आप चुक चुके हो। वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। कट ऑफ है किस तरह से चेक करना है आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। ठीक है, अब जो आंकड़ा एनटीए द्वारा जारी किया गया है उससे भी एक नज़र यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा ये नोटिस जिसमें यूजीसी नेट फ्री एग्जाम के सारे आंकड़े एनटीए द्वारा दिखाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहले तो यहाँ पर आप डेट देखो तो 17 अक्टूबर 2024 जो कल ही जारी की गई है, और ये आपका जो है यूजीसी नेट फ्री एग्जाम का जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसके साथ ही ये भी अपडेट जो है देखने को मिला था। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया कि ये जो एग्जाम है वो आपका 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक कंडक्ट कराया गया, सीबीटी मोड में कराया गया। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि 11 लाख प्लस कैंडिडेट ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था जून 2024 के लिए, और 18 जून को जो एग्जाम हुई थी तो उसमें जो है 9 लाख प्लस कैंडिडेट ने उस एग्जाम में जो है पहुंचे थे, उस एग्जाम को वहां पर दिया था। लेकिन जो री एग्जाम हुआ था उसमें स्टूडेंट की संख्या कम हो गई थी। कम होने का जो रीजन यहाँ पर देखा जा सकता है वो एनटीए का जो ट्रस्ट को गंवाना हो सकता है, बार बार जो है पेपर का लीक होना, बार बार एग्जाम का कैंसिल होना, और दूसरी तरह के कुछ कैंडिडेट जो है बहुत मुश्किल से ही ऑफलाइन जो एग्जाम हुई थी 18 जून को उसे देने गए थे, उसके बाद जो है लीक हुआ। वो सारी चीजें डिमोटिवेट होकर भी कुछ स्टूडेंट जो है दोबारा से री एग्जाम में यहाँ पर जो है अपेयर नहीं हो पाए थे, जिस वजह से जो कैंडिडेट की जो संख्या है वो कम हो गई थी जब री एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर बता दिया गया है कि जो टोटल 11,21,225 कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई किए थे, एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, जिसमें से मेल यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4 लाख प्लस है, फीमेल यहाँ पर देख सकते हो 6 लाख प्लस है, और थर्ड जेंडर जो है 59 है। टोटल यहाँ पर जो है री एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो 6 लाख कैंडिडेट जो है 6 लाख प्लस कैंडिडेट ने जो है यहाँ पर एग्जाम को दिया था। ठीक है, टोटल जो है यहाँ पर आप देख सकते हो जो री एग्जाम हुई थी उसकी मैं बात करूँ, कहाँ जो ऑफलाइन एग्जाम हुई थी 18 जून को उसमें 9 लाख प्लस कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, यानी कि यहाँ पर 40% कैंडिडेट घट गए।
ठीक है। 40% जो कैंडिडेट है इन्होंने यहाँ पर एग्जाम दिया ही नहीं। आप देख सकते हो टोटल 11 लाख कैंडिडेट थे, उसके बाद जो है आपका जो 11 लाख प्लस कैंडिडेट में से यहाँ पर 6 लाख प्लस कैंडिडेट ने ही सिर्फ री एग्जाम को दिया, जिसमें साफ क्लियर है कि 40% जो कैंडिडेट है उन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं, एग्जाम को उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं बात करूंगी इसे लेकर डिटेल में कि जो आंकड़े इनके द्वारा दिए गए हैं क्या उसी के अनुसार आपका रिजल्ट आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल जो है रजिस्ट्रेशन इतना हुआ था प्लस इतना हुआ, जेआरएफ कितने लोगों ने यहाँ पर क्लियर किया है वो आप देखेंगे तो यहाँ पर 4970 लोगों ने जो है जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, यानी कि जो पीएचडी में भी अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वो अब एलिजिबल हो चुके हैं। तो इसमें 53,000 प्लस कैंडिडेट ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट क्वालिफाई किया। ठीक है। और यहाँ पर बात कर ले पीएचडी की तो यहाँ पर 1,12,070 कैंडिडेट ने जो है पीएचडी ओनली पीएचडी यहाँ पर क्वालिफाई किया है। ये एनटीए द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार मैं आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। अब यहाँ जेआरएफ है वो 0.7% यहाँ पर देखने को मिला है और जो आपका नेट है वो 7% यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि 6% है। तो यहाँ पर जो है इसमें इंक्रीज हुआ है, 7% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है उस रिजल्ट को देखकर जो है आंकड़ों को देखकर जो है वो एक तरह से सेटिस्फाइंग नहीं है। एक तरह से आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस आंकड़े को लेकर मैं सारी चीज़ें आप सभी को और भी क्लियर करूंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।